ये कैसा अपनापन है। शांति अपनी छोटी बेटी पूजा की होने वाली दादी सास से कहती है कि सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं करते हैं रिश्ता, और वैसे भी सही नहीं होगा ये रिश्ता करना, तो अब नहीं करते हैं रिश्ता। इतना सुनकर लड़के का और उनके परिवार के सदस्यों के होश उड़ जाते हैं एक पल के लिए। तो उसके बाद तो लड़के के सभी घर वाले बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि हम लड़के वाले हैं और आप लड़की वाले हो, तो आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, इसलिए रिश्ता तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे, ना कि आप। इतना सुनने के बाद लड़का घबराता हुआ बोलता है अपने घर वालों से कि अरे इसमें रिश्ता तोड़ने वाली कौन सी बात आ गई, और मुझे नहीं तोड़ना ये रिश्ता, क्या कह रहे हो आप सब। उसके बाद लड़के की दादी लड़के को यानी कि आकाश से कहती है कि क्या कर रहे हो तुम, इस लड़की वालों के सामने अपनी दादी की बात को काट रहा है, और ये मत भूल कि आकाश इस घर के छोटे से बड़े फैसले मैं करती हूँ। यह सब लड़के वाले सुन और देख भी रहे थे, लेकिन आकाश को अब डर लग रहा था कि अच्छा खासा रिश्ता उसका बनाया हुआ टूट न जाए बस, क्योंकि उसे पूजा से ही शादी करनी थी, मतलब इसी लड़की से। इसलिए वो अपनी दादी को समझाने की कोशिश करता है और लड़की की माँ और दादी से अपने घर वालों की तरफ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरे घर वालों ने आपका अपमान करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और वैसे भी आप हमारे घर फर्स्ट टाइम डिनर के लिए आए थे, और तो और सारा डिनर पूजा से बनवाया उसका ये टेस्ट लेने के लिए कि उसे खाना बनाना आता है या नहीं। मानता हूँ वह और आप हमारे घर पर पहली बार मेहमान बनकर आए हो, तो प्लीज़ इन सब के लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप ये शादी मत तोड़िए। इतना सुनने के बाद लड़की की माँ, दादी और बहन एक पल के लिए रुकते हैं, और इसी के दौरान जाने का जो दरवाज़ा होता है उसे लॉक कर देता है आकाश। उसके बाद लड़के की दादी कहती है कि देख लो, अपनी दादी की बात नहीं मान रहा, और इसके साथ यह भी कहती है कि लड़की की माँ ही ऐसी है तो लड़की तो होगी ही होगी, और हमारे आकाश जैसा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। लड़की वालों से यह बात उसकी दादी कहती है, इसलिए अगर हमने रिश्ता तोड़ दिया तो आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा, और आपकी लड़की के चरित्र पर सवाल उठेंगे कि लड़की में ही कोई कमी है जिसके कारण इसका रिश्ता टूट गया, और तो और तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सोच समझ कर बोलना, कुछ भी बोलो तो। और वैसे भी हमारा आकाश हीरा है, हीरा। इतने में घर के दरवाजे की बेल बजती है, तो आकाश दरवाज़ा खोलता है, तो सभी को दरवाजे से आवाज़ आती है कि अगर आकाश हीरा है तो मैं हूँ हीरे की खान, वह भी लाखों करोड़ों हीरो की खान। कितना मज़ा आ रहा होगा ना आप सभी को एक साथ इतने हीरो की खान को देखकर। ये बोलता है बली। जी हाँ, बली वहाँ पर आता है अपनी बॉडीगार्ड के साथ, जो कि गुंडा है, और इसी के साथ वो बदकिस्मती से मिनिस्टर का बेटा भी है, लेकिन उसे तो अपनी गरीब घर की पूजा से प्यार हो गया, और वह भी अंधा प्यार कि उसे तो सिर्फ पूजा ही चाहिए बस। वह पूजा से शादी करके अपनी रानी बनाना चाहता है वह, लेकिन वह एक गुंडा है, इसलिए लड़की की माँ उसके खिलाफ है। हाँ, तो बल्ली के आने से आकाश और उसके पूरे परिवार के तोते उड़ जाते हैं, मानो जैसे तो उनका बाप आ गया हो। और भाई लड़का और लड़के के परिवार वाले ही है ये डरपोक, लेकिन लड़की की माँ वैसी की वैसी हिम्मत से खड़ी थी। इतने में बल्ली घर के अंदर आता है और लड़की की माँ से कहता है कि प्रणाम, लेकिन लड़की की माँ शांति कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद बल्ली आकाश की तरफ देखता हुआ कहता है कि चल तू बता पूजा किसकी है, तेरी या मेरी। लेकिन आकाश इतना डरा हुआ था कि वो कुछ नहीं बोल रहा था, एकदम शांत खड़ा था, क्योंकि वो बल्ली के आने से बहुत ही ज़्यादा डर गया था। इतने में बल्ली कहता है कि जैसे कि तुम सबको पता है कि पूजा है सिर्फ बल्ली की और किसी की नहीं। इतने में शांति बल्ली को जोर से थप्पड़ मारती है। फिर बल्ली कहता है कि सासू माँ आशीर्वाद देने के लिए कहा था, थप्पड़ मारने के लिए नहीं, चलिए अब आशीर्वाद दीजिए। इतने में शांति उसको एक और जोर से थप्पड़ मार देती और कहती है कि ये पहला थप्पड़ यहाँ बदतमीजी करने के लिए, और दूसरा थप्पड़ मेरी बेटी को परेशान करने और बिन बुलाए यहाँ आने के लिए। बल्ली बोलता है क्या सासू माँ, आपका भी हाथ बार बार फिसल रहा है, सर पर रखना था लेकिन गाल पर जा रहा है, लगता है कि आपको मेरे गाल इतने पसंद आ गए, बार बार छूने का मन कर रहा है आपका। चलो कोई ना, इतने में काम चला लूंगा, लेकिन आप अपने दोनों कानों को अच्छे से खोल कर सुन लो, मैं यह सब शादी होने के बाद बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए अभी से ध्यान रखना। और बल्ली आकाश से कहता है कि तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ,
मेरी पूजा से दूर रहना, वरना तुझे और तेरे परिवार को उठा दूंगा इस दुनिया से। इसलिए दूर रहने में ही भला होगा तेरा बेटा। उसके बाद बलि कहता है कि चलिए सासू माँ, अभी तो मैं चलता हूँ और मिलेंगे जल्दी। और हाँ, अगर आप शादी कराते हो तो सभी के लिए अच्छा है, वरना मैं शादी के मंडप में इस गोलगप्पे को उठाकर मैं बैठ जाऊंगा और मेरी शादी तो हो जाएगी, लेकिन फिर मुझे उतना मज़ा नहीं आएगा कि मुझे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी। इतना सभी से कहकर बलि चला जाता है। तो इसके बाद आकाश दरवाज़ा बंद कर देता है भागकर। उसके बाद जब बलि वहाँ से चला गया तो अब दूल्हे राजा यानी कि आकाश की हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और कहता है इसको समझा देना, मैं अब बार बार बर्दाश्त नहीं करूँगा, आपको पहले बोल रहा हूँ। और वही दूसरी तरफ बलि ने पीके का जानकर एक्सीडेंट कर दिया ताकि उसके और पूजा के बीच कांटा न बने, इसलिए वह एक्सीडेंट कर देता है खुद ही और समझता है कि ये कुछ ही देर में मर जाएगा। अब बलि पूजा को फोन पर कहता है कि तुम्हारे पीके का किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है। मैं इधर से गुजर रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ मिला, इसलिए उसको बचाने वाला कोई नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे मरने देता हूँ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि ये हम दोनों के बीच में से हमेशा के लिए साफ हो जाए। अब देखो भला इतनी रात को इसे बचाने कौन आएगा, भला तुम सोचो। और वैसे भी तुम तो इसको बचाने आओगी नहीं और तुम्हारा वैसे भी कुछ नहीं लगता, तो बेचारा तड़प तड़प के मरेगा। चलो बाय पूजा, शायद मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। देखो पीके और पूजा एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और पहचानते तो है और इन दोनों को एक दूसरे की फिक्र रहती है, लेकिन इनकी नज़र में ये सब प्यार नहीं है। हालांकि पूजा की बहन मेहर और जो हमेशा उसके साथ रहती है और पीके का भाई माधव जो हमेशा उसके साथ रहता है, मेहर और माधव को तो लगने लगा है कि इनमें प्यार की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन पूजा और पीके बस इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लग गया। खैर कोई ना कभी तो इन्हें अपने प्यार का एहसास होगा ही होगा। अभी तो बात करते हैं कि पीके के एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ होगा। अब जैसे ही पूजा को पीके के एक्सीडेंट की खबर होती है तो अपने आप को रोक नहीं पाती और उसकी मदद करने के लिए चली आती है अपनी बहन मेहर को सारी बात बताकर कि पीके का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे वहाँ जाना है उसे बचाने के लिए, कैसे भी करके मुझे उसे बचाना है। यह सारी बात बताती है पूजा अपनी बहन मेहर को। साथ में उसे इतना और कहती है कि तू घर वालों को सारी बात बता देना सबको, जब तुम्हें मेरे बारे में पूछे तो। अब पूजा अपने घर से तो आ गई, लेकिन जाने के लिए उसके पास खुद का कोई साधन नहीं था, जिसके कारण उसे ऑटो का इंतजार करना पड़ रहा था। लेकिन अब क्या बताऊं, आज उसको एक भी ऑटो वाला नहीं दिख रहा था, जिसके कारण उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे बचाए पीके को, क्योंकि पैदल जा सके यह तो संभव नहीं था क्योंकि वो काफ़ी दूर था। फिर उसे थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद पूजा की मुलाकात होती है प्रेम से। तो पूजा प्रेम को सारी बात बता देती है कि वह कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। उसके बाद प्रेम उसे लिफ्ट दे देता है और कहता है कि चलो साथ में मिलकर मदद करते हैं, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूँगा। जी हाँ, तो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर प्रेम कौन है और ये कहाँ से आ गया। तो आपको बता दें कि प्रेम इस कहानी का वह सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। जी हाँ, वह इस कहानी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, जिसकी मुलाकात पूजा से 2-3 बार ही नहीं बल्कि पहले भी कई बार हो चुकी है और इन दोनों में काफ़ी अच्छा रिश्ता भी बन चुका है अपनेपन का। हालांकि प्रेम पूजा के पिता की उम्र के जैसा है, तो आप बिल्कुल भी वैसा मत समझना कि प्रेम और पूजा एक ही उम्र के होंगे। नहीं, बिल्कुल भी मत समझना कि ये उसकी उम्र के जैसा ही होगा, नहीं, ये इसके पिता की उम्र के जैसा है। प्रेम और पूजा जल्दी से पहुंच जाते हैं जहां पर पीके का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद प्रेम पीके को अपने घर ले जाता है और वहीं पर डॉक्टर को कॉल करके बुला लेता है अपने घर पर ही, जिसके बाद डॉक्टर पीके का इलाज करता है और पूजा वहीं पर होती है। कुछ देर के बाद पीके को धीरे धीरे होश आने लगता है, तो पूजा वहीं पर थी तो उसकी नज़र पीके पर जाती है, जिससे वह यह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि पीके होश में आ रहा है। और जैसे ही पीके पूजा को देखता है तो एकदम से उठने की कोशिश करता है और उससे ये कहता है कि तुम यहाँ पर। उसके बाद में पूजा बीच में पीके को कहने लगती है कि अरे तुम आराम करो, तुम्हें चोट आई है, तुम इस बेड पर ही रहो और उठने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए।
उसके बाद पीके पूजा को कहता है कि अरे लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आई और तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद पूजा कहती है मुझे बल्ली ने फ़ोन किया था और उसने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम यहाँ पर हो, और मुझे तो लगता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट भी बल्ली ने ही किया है। यह सुनकर पीके को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर पूजा उसके गुस्से को कंट्रोल करवा देती है और कहती है कि अभी गुस्सा नहीं करना, अभी आराम करना है तुम्हें, और ये बात डॉक्टर ने कहा है। उसके बाद पीके पूजा की बात मान जाता है और आराम करने लगता है, और पूजा वहीं उसके पास में बैठी रहती है। तभी पूजा को उसकी माँ का कॉल आता है और कहती है कि बेटा वहाँ पर सब ठीक है और पीके कैसा है। तो उसके बाद में पूजा बता देती है कि हम मिस्टर प्रेम के घर पर आए हुए हैं, वह मुझसे रास्ते में मिल गए थे और उन्होंने मेरी मदद की। तो उसके बाद में उसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है, मैं भी वहाँ पर पहुँच रही हूँ, मुझे उनको थैंक यू कहना है। तो पूजा कहती है कि ठीक है मॉम आप आ जाओ, मैं और पीके हम मिस्टर प्रेम के घर पर ही है, और हाँ पीके सही है और वह आराम कर रहा है। उसके कुछ देर बाद ही प्रेम रूम में आता है। तो पूजा प्रेम से कहती है कि अरे आप यहाँ पर आ गए, चलो अच्छा हुआ, वरना मैं खुद आपके पास ही आ रही थी कुछ बताने के लिए। तभी प्रेम कहता है कि बताओ क्या बात है। तो पूजा कहती है कि दरअसल मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया था, तो वो यहाँ पर आ रही है पीके से मिलने के लिए। तो आई एम सॉरी कि मैंने आपको बताए बिना ही उनको आने के लिए बोल दिया, बस यही बात थी कि शायद इसलिए आपको कुछ अच्छा लगे या ना लगे, पर उन्होंने जिद कर ली यहाँ आने की, तो मैं क्या करती आप ही बताओ। अब उसके बाद मिस्टर प्रेम पूजा से कहते हैं अरे पूजा तुम कैसी बात कर रही हो, अगर तुम्हारी माँ पीके से मिलने आ रही है तो अच्छी बात है, वह एक माँ है इसलिए वह अपने आप को रोक नहीं पा रही है तुम्हारे पास आने से, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है। तुमने बिल्कुल अच्छा किया और इसमें पूछने वाली कोई बात है भी नहीं, तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसलिए उन्हें आने दो और पीके से मिलने दो, और इस बहाने मेरी भी मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी माँ से। उसके बाद मिस्टर प्रेम के मुंह से ये सारी बात सुनकर पूजा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपने सच्चे दिल से उनका धन्यवाद करती है। अब दोस्तों पार्ट 2 में आपको अगली बार देखने को मिलने वाला है कि मिस्टर जो प्रेम है और जो पूजा की जो माँ है, अगर उनकी मुलाकात होती है या नहीं, अगर मुलाकात होती है तो कौन सा धमाका होने वाला है। अगर जानना चाहते हो तो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट टू ज़रूर लिख देना। आप अगर कमेंट करोगे तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं पार्ट 2 लाने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ फिर मैं अपने हिसाब से रहूँगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका कमेंट नहीं आएगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं कंटेंट। अगर कंटेंट रियल में अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना। पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना, पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। और हाँ इतना ज़रूर बता दूँ कि पार्ट 2 जो आएगा ना उसमें बहुत तगड़ा कमाल और धमाल होने वाला है। उसमें ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट है जो आपको देखने को मिलेंगे इस कहानी के, और बहुत सारे ऐसे राज जो खुलते हुए नजर आएंगे। अगर जानना चाहते हो कि वो राज क्या है, आखिर मिस्टर प्रेम और उस पूजा की जो माँ है उसका क्या संबंध है, उसके बीच में क्या रिश्ता है, यह है भी या नहीं, अगर उनकी मुलाकात होती है तो क्या धमाका होने वाला है, वो सारी चीज़ आपको पार्ट 2 पार्ट 3 आगे पता लगने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, अदरवाइज अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे एक और नए और इंटरेस्टिंग ताज़ा वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।